लोगों को जोड़ने की कला, लोगों को जोड़ने की कला हमें अपने अंदर लानी चाहिए। अब लोगों को जोड़ते समय एक बात याद रखनी है, कुछ अधिक नहीं करना है। हर मनुष्य को क्या चाहिए होता है, उसे थोड़ा सा बड़प्पन देना होता है, उसे थोड़ा महत्व देना होता है, थोड़ा उसका सम्मान करना होता है। ये छोटी छोटी बातें भी अगर हम करें फिर भी लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए छोटी सी बात पहली मैं आपको बता देता हूं कि स्माइल। जब आप लोगों को स्माइल देते हैं तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। याद रखिए, स्माइल देने वाला मनुष्य लोगों को तुरंत भाता है, वो तुरंत लोगों को कैच करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। याद रखें, परंतु हम कई बार स्माइल नहीं देते हैं। हम सिर्फ बॉस लोग अगर होंगे, हमसे ऊपर जो होते हैं उन्हें स्माइल देते हैं, पर हमारे अधीनस्थ जो काम करने वाले होते हैं उन्हें हम स्माइल नहीं देते। याद रखिए, इसलिए ये स्माइल की बहुत बड़ी वैल्यू है। याद रखिए, इसलिए तो उसके बारे में कहते हैं कि इट इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। ऐसा कहा गया है, स्माइल इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। यानी क्या, हमारे चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो लोगों को आकर्षित करती है, लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए हमें हमेशा स्माइलिंग फेस रखना चाहिए अपना। मैं हमेशा कहता हूं कि हम रास्ते में जब लोगों से मिलते हैं या फिर किसी एक लिफ्ट में हम होते हैं तो लिफ्ट में खड़े होकर अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। हंसना तो दूर की बात है, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है और ऐसे एकदम उदास चेहरे बनाकर खड़े होते हैं और अपना फ्लोर आते ही बाहर चले जाते। पर मैंने ऐसे कई फॉरेनर्स देखे हैं कि जब वो लिफ्ट में आते हैं तब वो सबसे पहले आपसे पहचान हो ना हो आते ही तुरंत स्माइल करते हैं और हाउ आर यू ये पूछते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, एक स्माइल देकर हम लोगों को जीत लेते हैं। याद रखिए, इसलिए ऐसा कहते हैं कि स्माइल स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। हम जब एक स्माइल देते हैं तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ कुछ लोगों की, कुछ कुछ महिलाओं की स्माइल इतनी खूबसूरत होती है, उनकी स्माइल देखकर वो लोग हमें याद रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्माइल। इतनी सुंदर स्माइल लोगों की होती है, इसमें हमारा क्या एक पैसे का खर्च नहीं है। इसके लिए स्माइल देने से हमारा कुछ नहीं जाता, इसलिए हमारा एक स्माइल देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्माइल से ही लोगों को जीता जाता है। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूं वो है नाम याद रखना। बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो लोगों के नाम याद रखते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अपना नाम बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम। यानी हर किसी के लिए वो स्वयं ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी का नाम लेकर अगर आपने उसे आवाज दी तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। और सद्गुरु जी श्री वामनराव पई भी लोगों के नाम याद रखने में बड़े माहिर थे, यानी उन्हें नाम याद रहते थे। इतनी उनकी फॉलोइंग होते हुए भी जब लोग उन्हें मिलने आते थे और जब वो नाम लेकर बात करते थे तब लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि सद्गुरु जी जैसी बड़ी हस्ती भी मेरा नाम याद रखती है। इसमें एक बड़ा आनंद मिलता है लोगों को। अब देखिए ना, कोई भी फोटोग्राफ, अभी किसी शादी के फोटो हमारे पास आते हैं, हम क्या देखते हैं, पति पत्नी के फोटो एक ही बार देखते हैं हम, बाकी हमारे फोटो कहाँ है ये हम ढूंढते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है, आखिर हर कोई स्वयं में इंटरेस्टेड होता है, दूसरों में इंटरेस्टेड नहीं होता। याद रखिए, हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका नाम का स्पेलिंग गलत लिखने पर वो बहुत गुस्सा हो गए थे। यानी उनके नाम का स्पेलिंग भी गलत हो ये उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए ऐसे कुछ लोग होते हैं, हमारे नाम बताने पर फिर से वो नाम दोहराते हैं और सामने वाले को पूछते हैं कि हैव आई प्रोनाउंस्ड योर नेम वेल, ठीक से कहा तुम्हारा नाम, ऐसा पूछते हैं। क्योंकि हमने अगर वो प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं किया उनके नाम का, वो भी लोगों को पसंद नहीं आता। याद रखिए, इसलिए हर किसी को अपना नाम बहुत प्यारा होता है और हम अगर वो नाम याद रखते हैं तो वो व्यक्ति हमारे करीब जल्दी आता है और वो हमसे जुड़ जाता है, हमसे प्रेम करने लगता है। मैं भी इस मामले में बहुत ज्यादा होशियार नहीं हूं, लेकिन मेरी पत्नी मिलन वो तो नाम याद रखने में बहुत माहिर है।
किस किस के नाम, अब इतने सारे लोग हमारे परिवार में हैं, लाखों लोग हमारे परिवार में हैं, पर कोर्स के लिए जब जब लोग आते हैं, फिर से आते हैं, तब वो लोगों का नाम लेकर उनसे बात करती है, सिर्फ नाम लेकर नहीं। पिछले कोर्स में आपने क्या कहा था, कोई महत्वपूर्ण बात कही थी, वो भी उनको याद दिलाती थी। इसलिए मिलन पर सब लोग बहुत खुश हुआ करते थे। मिलन की फैन फॉलोइंग बहुत थी, क्योंकि हर किसी का जन्मदिन याद रखना, हर किसी का नाम याद रखना, हर किसी के घर पर बच्चे कौन हैं उनके नाम याद रखना, उनके बच्चे क्या करते हैं, कौन से विषय में होशियार है, क्या नया कुछ कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखती थी। और उससे क्या होता था, लोगों के मन से जुड़ जाती थी, लोग उससे प्रेम करते थे। और मैंने उसे एक बार यूं ही पूछा कि तुम्हें कैसे नाम याद रहते हैं, मुझे नाम क्यों नहीं याद रहते। तो उसने क्या बताया कि आपको अगर उनमें इंटरेस्ट होगा तो ही नाम याद रहेंगे। हम अगर उनसे सिर्फ नाम जानने के लिए पूछेंगे तो नाम याद नहीं रह सकता। इसलिए मैंने बहुत सारे लोग देखे कि वो आपको प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं वहां उनका ध्यान नहीं होता है। यानी पूछना है इसलिए पूछते हैं, और कैसे हो, माताजी कैसी है, और हम जब बताते हैं कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनका ध्यान ही नहीं होता और वो भूल जाते हैं। इसलिए मिलन ने मुझे एक बात सिखाई। उसने क्या कहा, पहली चीज क्या करनी है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे नाम याद रखने हैं। वो उसने मुझे क्या बताया कि सबसे पहले नाम सुन लीजिए और वो नाम फिर से रिपीट कीजिए। फिर वो बराबर रिपीट किया कि नहीं ये समझ में आता है, और हम जब रिपीट करते हैं तब हमारे वो ध्यान में रहता है। सिर्फ एक बार सुनने से याद नहीं रहता, इसलिए एक बार रिपीट करना चाहिए। वो मनुष्य जब फिर से मिलता है तो नाम से पुकार कर उसकी खुशहाली पूछिए। ऐसा हम जब 2-3 बार करते हैं तब यहाँ हमारे नाम फिट हो जाता है। और ऑफ कोर्स हमें उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उस व्यक्ति में इंटरेस्ट होना चाहिए। लोगों के कुछ प्रॉब्लम कहिए या फिर उनसे कुछ अच्छा सुनना हो कहिए, अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तब वो हमारे ध्यान में रह सकता है, नहीं तो इसलिए वी मस्ट टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नाम याद रखना एक कला है, और वो कला अगर हम विकसित कर पाए तो हम सच्चे लीडर बन सकते हैं। कुछ दिन पहले मुझे ऐसी एक लड़की मिली थी, एक लड़की यानी एक महिला मिली, उनका नाम मेरे ध्यान में रहा और मैंने उन्हें नाम से पुकारा। वो इतनी अचंभित हो गई क्योंकि मैं उनको नियमित रूप से नहीं मिलता था, और अचानक एक बार मिलने पर मैंने उन्हें नाम से पुकारा। तब वो मुझे बताने लगी, मुझे इतना अच्छा लगा कि दादा ने मेरा नाम लिया ठीक से। यानी कितना लोगों को अच्छा लगता है कोई अगर नाम याद रखे तो, इस पर गौर कीजिए। इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करके अगर नाम याद रखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसलिए पहली चीज यानी मुस्कान, किसी मनुष्य को देखते ही स्माइल। ये जो स्माइल है ये आनंद का प्रसारण है, ये याद रखिए। हम जब स्माइल देते हैं किसी व्यक्ति को तब हम उसे वेलकम करते हैं, याद रखें। यानी ना बोलते हुए भी स्माइल बहुत काम कर जाता है। हमारे घर जब लोग आते हैं और हम जब उन्हें स्माइल के साथ हेलो कहते हैं तब लोगों को पता चलता है कि मुझे वाकई वेलकम किया गया है। और अगर आपने स्माइल नहीं दी तो उस मनुष्य को जो आया है उसको ऐसा लगता है कि मैं बेकार ही तो आया नहीं हूं, यहाँ पर मुझे ठीक से वेलकम नहीं किया, मेरा आना इसे पसंद है कि नहीं, ऐसा प्रश्न उनके मन में उठ सकता है। इसलिए हम अगर एक स्माइल दे दे, इट इज मोर देन व्हाट वी कैन स्पीक, याद रखिए। और हम लोगों को जोड़ते हैं, इसलिए एक स्माइल और नाम याद रखना, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एंड्रयू कार्नेजी का मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया। वो हर किसी का नाम याद रखते थे, कैसे याद रखते थे मुझे पता नहीं, और वो हर किसी का पहला नाम, दूसरा भी नहीं, सरनेम भी नहीं, पहला नाम याद रखते, इसलिए वो बहुत ही अपने कंपनी में पॉपुलर हुए थे। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आने पर भी वो जब बोलते थे तो समाधान हो जाता था। उसका कारण क्या है, उनके बारे में सबके मन में सम्मान हुआ करता था। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यानी प्रशंसा। हमसे जब कोई मिलता है, हमेशा कहता हूं कि मनुष्य को हमेशा कुछ न कुछ देते रहना चाहिए दूसरों को।
जब कोई मिलता है तो हमें कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। तो क्या दे सकते हैं? एक सादी स्माइल तो दे ही सकते हैं। अब स्माइल कहते हैं कि मुझे और एक बात याद आई। मैंने बहुत साल पहले एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया था, इंडो अमेरिकन सोसाइटी का। तो उस कोर्स में मैं गया सोच करके इंग्लिश जरा बोलकर, इंग्लिश में मुझे अपनी पर्सनालिटी अच्छी करनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं उस कोर्स में गया था। पर थोड़ा मन में डर था कि मेरी इंग्लिश सच में अच्छी होगी कि नहीं, ऐसा भय था। और उस उम्मीद में था कि वो आने वाले सब लोग हमारे जैसे ही होंगे कि जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है या जो कभी बोले ना हो, ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसा मुझे लगा। और मैं वहां जाकर देखता हूं तो वहां सब अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी सोसाइटी से लोग आए हुए थे, अच्छी इंग्लिश वगैरह बोल रहे थे। सोचा इनको इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह की क्या जरूरत है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन इंग्लिश अच्छी होने से पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, याद रखिए, ये एक कला है। यानी जो व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग करता है वो एक कला है और उस कला को हमें सीखना चाहिए। इसलिए मैं उस कोर्स में गया और पहले ही दिन उन्होंने क्या बताया कि हर किसी को स्टेज पर आना है, अपना नाम बताना है और आपके नाम में क्या खासियत है ये बताना है, आप कहाँ रहते हैं वो बताना है, अपना थोड़ा सा परिचय करवाना है, ऐसा उन्होंने बताया। उन्हें मुझे लगता है कि देखना होगा कि हर कोई आकर कैसे बोलता है, क्या करता है, ये उन्हें देखना था। या फिर बात होगी पब्लिक स्पीकिंग की कि अपना परिचय लोगों को करवाना। तो फिर हर किसी ने एक एक करके आकर, लगभग 50 लड़के थे हम, लड़के तो नहीं, थोड़े बड़े ही थे, कुछ 50 लोग थे हम, और हर कोई आकर अपना परिचय देकर चला गया। सभी का परिचय होने के बाद हमारे सर खड़े हुए और उन्होंने हमें बताया कि आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग का पहला सबक सिखाने वाला हूं। क्या कहा? गौर करें, उन्होंने कहा आज मैं पब्लिक स्पीकिंग का पहला सबक सिखाने वाला हूं। अब ये सुनने के बाद हम तुरंत ऐसे बैठ गए, यहाँ क्या सिखाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बताया होगा, आप 50 लोगों में से 49 लोगों ने यहाँ स्टेज पर आने के बाद एकदम उदास चेहरे से, या फिर मानो किसी का दुखद निधन हुआ हो, ऐसे हर किसी ने अपना परिचय करवाया। एक के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सिर्फ एक ही लड़का ऐसा था, उसने वहां आकर पहले लोगों को स्माइल दिया और बाद में अपना परिचय करवाया, और वो यानी मैं था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने वो सहजता से कर दिया था, क्योंकि मुझे स्माइल देने की आदत होने की वजह से मैं जब स्टेज पर गया, भले ही डर गया था बोलने को, फिर भी मैंने पहले एक स्माइल दी और मैं बोलने लगा। तब उन्होंने बताया कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का पहला सबक मैं ये देता हूँ कि आप जब बोलने के लिए जाएंगे स्टेज पर, तब आपको पहले एक स्माइल सबको देनी चाहिए, क्योंकि उस स्माइल से आप लोगों को जीत लेते, याद रखिए। इसलिए स्माइल कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे बताना है। हम जब स्माइल देते हैं तब हमारा संभाषण एक अच्छी दिशा में शुरू होता है, नहीं तो कभी कभी कड़वाहट आ सकती है तुरंत। इसलिए स्माइल से जब हम शुरुआत करते हैं तब वो लोग आपका सम्मान करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो धीरे धीरे कम होती जाती है, वो हमसे चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, याद रखिए। इसलिए स्माइल का महत्व है और नाम का भी महत्व मैंने बताया। नाम का महत्व भी बहुत होता है। हमने नाम पुकार कर अगर किसी से बात की, हमें उसका फायदा बहुत होता है।